हे गाइस, वेलकम बैक टू स्क्रीन मेज। और आज हम बात करेंगे उन सारे स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो वेनम 3 के बाद रिलीज होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि वेनम 3 के बाद सब खत्म हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। स्पाइडरमैन के स्पाइडरवर्स में अभी भी बहुत कुछ आने वाला है, नए विलन्स और कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी। तो चलो देखते हैं क्या क्या धमाका होने वाला है स्पाइडरवर्स में। सबसे पहले बात करते हैं क्रेवन द हंटर के बारे में, क्योंकि ये वो बंदा है जो लिटरली दुनिया का सबसे डेंजरस हंटर है। हाँ, तो ये मार्वल का जंगली है और इसकी मूवी आ रही है दिसंबर 13, 2024 को। इसमें हमें देखने को मिलेगा एरन टाइलर जॉनसन एज क्रेवन, और सुनने में आ रहा है कि ये एक आर रेटेड मूवी होगी। यही सोनी हमें पूरा वायलेंट और ब्रूटल एक्शन का डोज देने वाला है, और इसी के साथ सोनी भी चाह रहा है कि कुछ अलग करे, और क्रेवन में वो रॉ इंटेंसिटी जरूर होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये भी है कि मोरबियस की तरह क्रेवन भी इतना वेल नोन कैरेक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्या क्रेवन ये चैलेंज बीट कर पाएगा या ये भी मोरबियस की तरह नेम मटेरियल बन जाएगा? वेल, लेट्स सी क्या होता है। अब आ जाते हैं सबसे एंटिसिपेटेड स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट पर, स्पाइडरमैन 4। यस, टॉम हॉलैंड वापस आने वाला है अपने पीटर पार्कर अवतार में, और ये एक और मार्वल स्टूडियोज के साथ कोलैब प्रोजेक्ट होगा। ये मूवी 2025 में प्रोडक्शन में स्टार्ट होगी और अभी तक प्लॉट के डिटेल्स लिमिटेड हैं। बट एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में है वो ये है कि क्या एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर भी वापस आ सकते हैं? अब मल्टीवर्स में तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट? हॉलैंड और जिंडिया दोनों ने स्क्रिप्ट पढ़ी है और उनका कहना है कि इसमें थोड़ी और पॉलिशिंग की जरूरत है। बट स्पाइडरमैन 4 ऑलरेडी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। टॉम हॉलैंड और सोनी ने अपना प्यार दिखाया है और वो चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप लंबी चले। और अगर ये एमसीयू में स्पाइडरमैन का फ्यूचर शेप करे तो इमेजिन करो स्पाइडरमैन का डॉक्टर डूम के साथ फेस ऑफ, या फिर एवेंजर्स में एक न्यू स्पाइडी एडवेंचर। अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आ रहा है। ये एनिमेटेड सीरीज फॉलो अप है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का, जो 2023 में रिलीज हुआ था और एक बड़े क्लिफहैंगर पर हैंड हुआ था। पहले ये मूवी 2024 में आने वाली थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसकी रिलीज डिले हो सकती। तो दोस्तों, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा टू सी माइल्स मोरालेस एक्सप्लोरिंग द मल्टीवर्स। लेकिन अगर ये वेट वर्थ इट होगा तो हमें एक और ऑस्कर वर्दी मूवी एनिमेशन देखने को मिलेगा। इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने तो एनिमेशन को एक नए नेक्स्ट लेवल पर ले गया था। लेट्स होप बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स इस लेगेसी को और आगे ले जाएगा। अब एक अलग दुनिया में चलते हैं, न्यूयॉर्क के 1930s में। स्पाइडरमैन नॉयर सीरीज सोनी के स्पाइडरवर्स में एक डार्क और गिटी एंगल लाने वाला है। ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा था, वॉइस्ड बाय निकोलस केज, और इस टाइम हमें एक लाइव एक्शन नॉयर स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। यहाँ ट्विस्ट ये है कि स्टोरी में हम नॉयर स्पाइडरमैन को एक थोड़े से डाउन ऑन लक डिटेक्टिव के रूप में देखेंगे, जो अपने सुपर हीरो पास्ट के साथ ग्रैपल कर रहा है। 1930s के न्यूयॉर्क में एक डार्क और ग्रिटी स्पाइडरमैन साउंड्स लाइक एक एकदम अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो, अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। साथ ही डिज्नी प्लस पर आ रही स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, जिसमें हमने पीटर पार्कर की स्टार्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार ट्विस्ट है, टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसमॉन उसका मेंटर होगा। इस चेंज से स्टोरी में काफी नए डायनेमिक्स ऐड हो सकते हैं और पीटर का डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगा। ये शो पीटर के ओरिजिन को नए जनरेशन के लिए फ्रेश बनाएगा, और अगर आप एक कॉमिक बुक फैन है तो इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो लास्ट में हम बात करते हैं वेनम 3 के बाद के स्पेकुलेशंस पर। ये थर्ड मूवी शायद वेनम के सोलो एडवेंचर्स का एंड हो, लेकिन मल्टीवर्स और क्रॉसओवर्स का एरा में कुछ भी पॉसिबल है। अगर वेनम को फ्यूचर स्पाइडरमैन क्रॉसओवर्स में दिखाने का चांस मिलता है तो काफी एक्साइटिंग होगा। सोनी ने अभी तक वेनम के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन अगर स्पाइडरवर्स एक्सपेंड होता है तो शायद हमें और भी आइकॉनिक विलन्स और एंटी हीरोज देखने को मिल सकते हैं। हू नोस, शायद एक दिन हम वेनम को स्पाइडरमैन के साथ या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट देख पाएं। तो गाइस, ये थे सभी आने वाले प्रोजेक्ट स्पाइडरमैन के वेनम 3 के बाद। सोनी और मार्वल ने लिटरली एक स्पाइडी मल्टीवर्स खोल दिया है, और अगर आप स्पाइडी फैन हो तो ये एक ड्रीम टाइम है आपके लिए। कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, और नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना फॉर मोर ऑसम स्क्रीन मेज कंटेंट। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द मेज ऑफ मार्वल विद स्क्रीन मेज।